हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरती स्टडी हब। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ बीए सेकंड सेमेस्टर के जर्नल इंग्लिश के सेकंड चैप्टर को। देखो गाइस, मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, ठीक है, रिवीजन सीरीज हमारे इंग्लिश के पेपर के लिए, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको टॉपिक्स को अच्छी तरह, ठीक है, और अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख सको। और रिक्वेस्ट मेरी ये भी है कि आप सिर्फ वीडियो को ना देखें, वीडियो को देखने के बाद अपने टेक्स्ट बुक में से एज अ प्रैक्टिस करें, ठीक है, स्पीकिंग की भी करें क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल भी होता है, और साथ ही साथ राइटिंग की भी करें, ताकि आप दोनों एग्जाम में अच्छे से चीज़ों को मतलब एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। स्पीकिंग में तो आपको बोलना ही होता है ना। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारा टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब भी आपको पता होगी, कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, एक पैसेज होता है। पर अगर इंट्रोडक्शन में देखें तो कॉम्प्रिहेंशन मीन्स द माइंड कैपेबिलिटी टू ग्रैप्स द मीनिंग ऑफ अ गिवन पैसेज, कि गिवन पैसेज का मीनिंग निकालना, ठीक है, ग्रैप्स करना, मीनिंग निकालना। देयर the three strategies that may be adopted while comprehending text। पहले है स्कीमिंग, स्कैनिंग एंड इन्फरिंग। देखो, स्कीमिंग का मीनिंग होता है टू गेट ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ अ टेक्स्ट, ठीक है, और स्कैनिंग का मतलब होता है टू गेट अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। देखो, पहले का मैंने बताया स्कीमिंग मतलब कि सिर्फ हमें ओवरऑल इंप्रेशन चाहिए होता है टेक्स्ट का, और स्कैनिंग का मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। और थर्ड में बस क्या होता है कि टू गेट द मीनिंग ऑफ समथिंग स्पेशली व्हेन इट इज़ नॉट इमीडिएटली क्लियर, कि बस उस चीज़ को निकालना जो इमीडिएटली हमें क्लियर ना हो, उसको हम बोलते हैं इन्फरिंग। उसके बाद है द आर्ट ऑफ कंप्रीहेंडिंग टेक्स्ट। आर्ट ऑफ कंप्रीहेंडिंग मतलब इसकी एक कला कैसी कला है कि जिससे हम कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ टेक्स्ट सिंस डिफरेंट चैलेंजेस आर प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। पर्टिकुलर स्टेप्स आर नीड टू फुली इंटरप्ट एंड अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट गिवन हेयर आर कंप्रिहेंशन स्किल्स अप्लाई टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। सिंपल इन्होंने देखो बोला है कि कई टेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसमें डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, इसके लिए इसकी स्किल्स भी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। हमें कई बार इनको इंटरप्रिटेट करना होता है, ये नहीं बताना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। तो इनके लिए क्या होता है कि अलग अलग स्किल्स या हम कहें अलग अलग स्ट्रैटेजीज अप्लाई होती हैं। एंड देन हमारा है आर्ग्यूमेटेटिव टेक्स्ट। सिंपल आर्ग्यूमेटेटिव टेक्स्ट का मीनिंग ये होता है कि एक टेक्स्ट होता है या फिर उनका पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसमें ऑथर जो जिस टेक्स्ट को लिखने वाला होता है वो कन्विंस करता है रीडर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आर्ग्यूमेटेटिव टेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट एम्स टू कन्विंस द रीडर टू एक्सेप्ट द राइटर्स व्यू पॉइंट, ठीक है, थ्रू द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से, ठीक है, सही आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, नहीं कि लॉजिकल ना हो, इलॉजिकल हो वो। These arguments are supported by the credible resources, common example and facts. The main compounds of an argumentative text are claim, evidence, reasoning और साथ ही साथ काउंटर आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, उसके लिए रीजनिंग भी होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, एविडेंस भी होना चाहिए, और हम क्लेम कर सके, ठीक है, उसके ऊपर हम क्लेम कर सके, ऐसे ही होना चाहिए। अब देखो, हमें ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेटिव टेक्स्ट, मैंने बोला था ना कि बहुत सारे अलग अलग टेक्स्ट होते हैं, इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेटेटिव टेक्स्ट भी होते हैं। फर्स्ट हमें ऐसे दे रखा है, ऐसे आपको पता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर ऐसे, या जिसको हम निबंध बोल देते हैं, ठीक है, या फिर जिसे को पंजाबी में हम लेख भी कह देते हैं, ठीक है। ऐसे प्रेजेंट अ क्लियर स्टांस ऑफ डिटेबेबल topic supporting it with logical reasoning and factual evidence. They consist of introduction। देखो, इसके अंदर सिंपली क्या होता है कि एक क्लियर स्टांस होता है, ठीक है, जो डिटेटेबल होता है, सपोर्टिव लॉजिकल रीजनिंग के साथ, और फैक्चुअल एविडेंस होते हैं कि कोई भी हमारे पास क्या कहते हैं एविडेंस है, मतलब एविडेंस के बेस पे अगर हम कोई भी ऐसे लिख रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या चीज़ें हम रीजनिंग लाते हैं, यानी लॉजिकल रीजनिंग होती है और एविडेंस होते हैं फैक्चुअल, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें होता है हमारा इंट्रोडक्शन, बॉडी, पैराग्राफ्स होते हैं और कंक्लूजन होते हैं, ठीक है। तो ये था फर्स्ट ऐसे। कई अगर हमें पेपर में आ जाते टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेटिव टेक्स्ट आर, तो हम इतने ही टाइप्स, हम 4 से 5 टाइप्स पहले उनको लिखेंगे, यानी उनके नेम लिखेंगे, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। एंड देन हमारे पास है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपको पता ही होगा कि आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं। एन आर्टिकल इज अ पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन अ न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन, ऑनलाइन पब्लिकेशन। द
आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट इन आर्टिकल्स आर कंसर्न विद द करंट इश्यूज। कई बार हम देखते हैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स होते हैं, मैगजीन्स में आर्टिकल्स होते हैं, ऑनलाइन पब्लिकेशंस में, जैसे आजकल चल रही है इजराइल और ईरान के बारे में, तो इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ आती होगी, आर्टिकल्स आते होंगे, तो हम उनको करंट इशू वाले आर्टिकल्स कह सकते हैं। ठीक है, मेन आइडिया बस यही होता है। The main aim of article is to convince the reader to agree with the writer's particular perspective on a debatable topic। कि हाँ, कई बार होते हैं कि न्यूज़पेपर में आप देखोगे एडिटोरियल होते हैं, एडिटोरियल्स भी होते हैं, और कई बार क्या होता है ना कि लोग राइटर्स होते हैं, उस पर अपने ओपिनियन दे रहे होते हैं, तो ये भी एक इसी का ही सिमिलर थिंग कहा जाता है। स्पीच एंड डिबेटेड स्पीच का मतलब क्या होता है कि एक फॉर्मल टॉक होती है जिसमें एक पर्सन क्या करता है, ऑडियंस के सामने देता है। ठीक है, अ स्पीच इज अ फॉर्मल टॉक दैट अ पर्सन गिव टू ऑल ऑडियंस, एंड अ डिबेट इज एन आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन एक्सप्रेसिंग अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन अ इशू। आपको तो डिबेट पढ़ना ही होगा, डिबेट क्या होती है। ठीक है, हमने +2 में भी एज अ +1 में भी हमने देखा कि डिबेट राइटिंग के बारे में। तो डिबेट सिंपल सी क्या होती है कि उसमें हम, एक होता है ऑपोजिट होता है, ठीक है, और एक उसके फेवर में होता है। तो क्या होता है कि हम अपने अपने व्यूज़ दे रहे होते हैं, और स्पीच में क्या होता है, हम किसी पर्टिकुलर इशू के बारे में बता रहे होते हैं। एंड देन नाउ वी हैव अ सोशल मीडिया पोस्ट्स। आजकल जो सबसे ज़्यादा फेमस है, आप समय से बहुत लोग जो इंस्टा, फेसबुक, जो ट्विटर, एक्स बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, या यूट्यूब हो, तो बहुत सारे लोग पोस्ट डालते हैं। ठीक है, तो उनको भी हम एक एज अ ओपिनियन कहें या फिर पोस्ट जो होती हैं वो भी अपना इफेक्ट दिखाती हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट इज अ मैसेज इमेज वीडियो और अदर कंटेंट दैट अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन शेयर ऑन अ मीडिया प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया कितने सारे मीडिया प्लेटफॉर्म हैं टू कम्युनिकेट information, promote something. Social media posts spread the information, evidence, showcase device perspective. Their aim is to get sense of public opinion। देखो कई बार क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन देने के लिए, देखो इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है, किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, न्यूज़ देने के लिए, हमने पढ़ा है ना। आजकल ये तो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ हो चुकी है। OPEDS, अब देखोगे आप कहोगे OPEDS मतलब क्या होता है, ये होता है ऑपोजिट ऑफ एडिटोरियल। ठीक है, एडिटोरियल पेज क्या होता है, OPEDS रेफर टू अ सब्जेक्टिव पीस ऑफ राइटिंग फ्रॉम ऑथर्स पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने जैसे पहले बताया कि कोई ऑथर होता है अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड अपने अगर वो किसी न्यूज़पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को दे रहा है, तो उस हिसाब से वो उसका पर्सनल पर्सपेक्टिव हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसके बाद है हमारा इफेक्टिव कंप्रीहेंशन स्ट्रेटजीज फॉर आर्ग्यूमेंटिव टेक्स्ट। फर्स्ट है एक्टिव रीडिंग, कि हमेशा हमें एक्टिव रीडिंग करनी चाहिए जब हम किसी भी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द की पॉइंट्स, जब किसी भी हम टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं हमें सबसे ज़्यादा एसेंशियल यानी इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि हम उस टेक्स्ट में हाईलाइट करें उन की पॉइंट्स को, ताकि हम किसी भी टेक्स्ट को आराम से समझ सकें। ठीक है, is an essential part of active reading technique, highlighting the significant argument, evidence and crucial points while interacting with the text help the reader. It's improve comprehension and recall. This process make it easier to reader to study or summarize, recall the context later. ईजी होता है अगर हम किसी भी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं। सपोज अगर हम अपने ही कॉलेज से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, अगर हम बुक में हाईलाइट करते रहते हैं तो हमें समझ आता रहता है टॉपिक के बारे में, बाद में हम रिवीजन करने में भी उसको काफ़ी इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। उसके बाद है इनोटिंग एंड मेकिंग मार्जिन। जैसे यह है इनोटिंग एंड मेकिंग मार्जिन, मतलब क्या था, ये सेम पॉइंट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें दे रखा अंडरस्टैंड, फिर मेकिंग मार्जिन, साथ ही साथ ये भी एकदम मतलब सेम पॉइंट में आ जाता है। समराइज करना, मेक्स द रीडर आइडेंटिफाई द मेन आर्ग्यूमेंट, फैक्ट्स एंड सपोर्टिंग एविडेंस इन अ टेक्स्ट एंड देन रीफ्रेज द ओरिजिनल टेक्स्ट इन अ ओन वर्ड्स। पढ़ के समराइज करना, जैसे ओवरऑल टेक्स्ट स्कीमिंग में मैंने बताया कि अगर स्कीमिंग में हम पढ़ रहे हैं तो मेन आइडिया को हमने कुछ कम वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद स्कीमिंग, स्कैनिंग और इन्फरिंग, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। स्कीमिंग मीन ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ अ टेक्स्ट, स्कैनिंग मीन्स की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी होती है क्विकली, अगर किसी चीज़ को हमें क्विकली चाहिए होता है। इन्फरिंग जिसमें हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता है, किसी वर्ड्स का पता नहीं होता है, उस वर्ड को हम एकदम से इनिशियली यानी एकदम से नहीं कर सकते, उसका मीनिंग नहीं निकाल पाते। ठीक है, उसके बाद है हमारा
क्रिटिकल एनालिसिस एंड क्वेश्चनिंग, आस्क क्वेश्चनिंग कि अबाउट द राइटर मोटिव, पर्पस एंड इंटेंट develops the skill of comprehending a text deeply and examine the text underlying message. It also help in analyzing the context critically, कि जब हम पढ़ लिया हमने अच्छे से सारा टेक्स्ट, तो हमें उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाने चाहिए कि ये हाउ व्हाट, ये मतलब कैसे हुआ, ये कैसे हैपेंड हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। इवेलुएट लॉजिकल द कंसिस्टेंसी एंड कोहेरेंस, ठीक है, कोहेरेंस ऑफ आर्गुमेंटेटिव एंड evidence presented in the text help the reader in assessing the strength and weakness in the author arguments and reasoning. It is also help in improving the text on critical thinking. देखो मीनिंग ये क्या है कि इवेलुएट करना, अपने अंदर एक लॉजिकल थिंक को बनाना, ताकि हम उस चीज़ में कंसिस्टेंसी ला सकें और कोहेरेंस ला सकें, ठीक है। यानी कोहेरेंस मीन उसी को लॉजिकल ऑर्डर्स में आगे हम इवेलुएट कर सकें। असेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ एविडेंस, कि एविडेंस को क्या करना, एक तरह से एग्जामिन देयर क्वालिटी एंड रेलेवेंस is an essential part of comprehension of an argumentative text. It depends comprehension by allowing the reader to determine the validity एंड द स्ट्रेंथ ऑफ राइटर्स आर्ग्यूमेंट। कि इसमें देखो सिंपल सी ये बात बताई है कि असेसिंग करना मतलब उसके बारे में बताना चीज़ों को, ठीक है, कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका रेफरेंस कैसा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि राइटर ने आखिर लिखा कैसा होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये था वीडियो का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, क्योंकि कई बार हम शॉर्ट में बना रहे हैं ना, तो वीडियोस को एकदम लॉन्ग में बनाने में कई बार अपलोड नहीं हो पाती हैं, तो उसके कारण आपको वीडियोस टाइम पे नहीं मिल पाती हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी शॉर्ट बनाऊंगी वीडियो, 10 या 11 मिनट की हो सकती हैं वीडियोस, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा बनाती तो अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आई होप अंडरस्टैंड करोगे आप मेरी प्रॉब्लम को, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में मैं ना आपके लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में बताऊँगी, ठीक है, और साथ ही साथ इसके टाइप्स बता दूँगी आपको, और इसके स्किल्स क्या होते हैं, ठीक है, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। देखो आप ना चाहे इनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि कई बार क्या होता है इन्हीं से ही चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अपने फ्रेंड्स तक, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस को अच्छा बनाए, क्योंकि एग्ज़ाम के बहुत कम दिन रह गए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ बहुत ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और भी वीडियोज़ को ला सकें। सो हैप्पी लर्निंग।